स्कूल से नाम क्या कभी त्रिपुंड लगाने के कारण काटा गया है? क्या स्कूल से नाम काटने का कारण क्या हो सकता है? लेकिन स्कूल से नाम काटा गया और वो काटने का कारण कहीं पर है कलावा बांधना तो कहीं पर है त्रिपुंड लगाना। एक ऐसा ही मामला मेरठ से आया है और मेरठ में एक छात्र ने केवल त्रिपुंड लगाया था, इसलिए उसका नाम स्कूल से काट दिया गया। देखिए, सबको डर होता है कि कभी सबको डर होता है कि कभी ये देख रहे हैं आप, ये सबको डर होता है कि सुभाष इंटर कॉलेज, नाम तो सुभाष है लेकिन काम तो ये सुभाष नाम से मिलने वाला नहीं है। और स्कूल ने नाम काटने पर छात्र ने क्या बताया, इसको भी सुनते हैं। छात्र की प्रतिक्रिया, छात्रा की प्रतिक्रिया। मैं तिलक लगा कर जाती थी त्रिकुंड, इसके लिए मतलब मुझे बहुत बार धमकी भी दी गई। सावन के महीने में फिर 2 महीने इजाज़त मांगी थी, मैम ने बिल्कुल मना कर दिया है। क्या नाम है प्रिंसिपल का जिसने आपको मना किया? भावना मैम। और ऐसी क्या आपत्ति हुई प्रिंसिपल को कि उन्होंने आपको त्रिपुंड और आपने जो रुद्राक्ष धारण की हुई है हाथ में, उसको तिलक लगाने से और रुद्राक्ष पहनने से आपको मना किया? क्या कारण है इसके पीछे का? मैम ने बोला कि जो मुस्लिम हैं उन्हें प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा, इसलिए मतलब यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं, इसलिए आप ये तिलक और रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। कोई दबाव आपके ऊपर आ रहा है? जी, ये आ रहे कि स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर देंगे और आपके FIR दर्ज करेंगे। मैं तिलक लगा कर। तो सोचिए, आप मुसलमान के माथे पर तिलक नहीं लगा रहे हैं, अपने खुद के माथे पर लगा रहे हैं। एक छोटी सी नाबालिग छात्रा अपने माथे पर, अपने इस देश में, और योगी जी मुख्यमंत्री होते हुए उस राज्य में तिलक लगाती है तो मुसलमान छात्रों को आपत्ति होती है। ये एक हिंदू नाम से चलने वाले सुभाष कॉलेज का, स्कूल का, और उसकी भावना नाम की जो भी अधिकारी है वो ये कह सकती है 2023 में, तो 2050 में क्या होगा, 2075 में क्या होगा? अपने आप को पूछिए, आपकी इस नींद को तोड़िए। स्कूल से नाम काटने के बाद छात्रा की मां को भी बुलाया गया और पुलिस वाले प्रिंसिपल की बात को सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। सोचिए, कहा योगी जी का सपना राम राज्य बनाने का, और ये लोग पलीता लगाने का कितना प्रयास कर रहे हैं। देखिए, त्रिपुंड लगा के नहीं आना, अगर त्रिपुंड लगा के आओगे तो और मजहब के लोगों को परेशानी होती है, फिर और भी यहाँ पे बच्चे परेशान करेंगे कि आप त्रिपुंड लगा के मत आना। तो उसके बाद फिर मैं स्कूल में गई, स्कूल में जाके फिर मैंने टीचर से बात करी, मैडम छोटा त्रिपुंड लगा के आ जाएगी, बड़ा त्रिपुंड लगा के नहीं आने की, आप इस चीज़ की इजाज़त दे दीजिए। उनकी हमने खूब उनसे कहा कि आप मतलब कुसामत करी खूब उनकी कि इजाज़त दे दीजिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ज़्यादा जिद पकड़ोगी ना, मैं आपकी लड़की को ना नाम काट कर टीसी हाथ में दे दूंगी। तो मैंने कहा मैडम अगर टीसी हाथ में दोगे ना तब ये भी लिख देना उस पर कि किस कारण आप लड़की को स्कूल से निकाल रहे हो, तिलक के कारण निकाल रहे हो। तो फिर उन्होंने कहा कि ये चीज़ मुझसे कोई नहीं लिखा सकता। फिर ये सुन के वहाँ से चले आए थे उठ के। फिर मेरे पास 9 साढ़े 9 बजे फ़ोन आता है स्कूल से कि आप इकले यहाँ पे आ जाओ स्कूल में, लेकिन इकले ही आना। मैंने कहा जी ठीक है, मैं लेकिन इकली नहीं गई, मैं अपने देवर दुरानी को लेकर चली गई क्योंकि मुझे दौरे पड़ते हैं, रास्ते बीच में कोई दिक्कत होगी तो मुझे डर लगता है। मुझे अलग स्टाफ रूम में ले जाया गया, मुझे और मेरे बेटी को। वहाँ पे जिस स्टाफ रूम में मुझे ले जाया गया वहाँ पे काफ़ी सारे कम से कम 20-25 पुलिस वाले बैठे थे, उसमें लेडीज़ भी थी और जेंट्स भी थे और प्रिंसिपल मैम थी। फिर वहाँ पे मुझसे दबाव बनाया गया, एक पेपर दिया गया हाथ में जो उसमें लिखा हुआ था कि इस पेपर पर साइन करो। उस पेपर पे लिखा हुआ था कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी लड़की को स्कूल से ले जा रही हूँ, अगर स्कूल से जाने के बाद स्कूल पे कोई आँच आती है तो यहाँ की प्रिंसिपल माँ बेटी पे हम पे कानूनी कार्रवाई कर सकती है। पुलिस वालों ने भी दबाव बनाया, उन्होंने भी दबाव बनाया, लेकिन मैंने इस चीज़ पे साइन नहीं करा। फिर उन्होंने प्रिंसिपल ने पुलिस वालों से भी कहा कि इनकी लड़की क्लास में लड़कियों को लव जिहाद की शिक्षा देती है, इतनी सी कम उम्र में, केवल 17 साल की लड़की है, इतनी सी कम उम्र में लव जिहाद की शिक्षा आप अपनी बेटी को क्यों देती हो।
मैंने कहा जी मैडम ये बताओ, अगर मैं इस उम्र में अपनी लड़की को लव जिहाद की शिक्षा नहीं दूंगी तो क्या मैं किस उम्र में दूंगी? आप देख रहे होंगे कि कभी हमारी बेटियां सूटकेस में मिलती हैं, कभी फ्रिज में मिलती हैं, महीना नहीं होता कोई ना कोई केस आ जाता है। आप मन के सब पुलिस वाले बैठे हो, बेटियां तो आपके घर में भी होंगी, आप सब बताओ कि इस उम्र में ना दूंगी, कब दूंगी? मैंने अपनी बच्ची को लव जिहाद के बारे में शिक्षा दी, मेरी बेटी ने अपनी फ्रेंड को दी, गलत इसमें कुछ नहीं करा उसने। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, जिस तरीके से तुम्हारी लड़की त्रिपुंड लगा के निकलती है, अगर इसके पीछे दूसरे मजहब के लोग पड़ जाएं, लड़के पड़ जाएं, तो आपका क्या त्रिपुंड इस लड़की को बचा लेगा? मैंने कहा फिर एक बात बताओ, क्या इस डर की वजह से हम अपना धर्म छोड़ दें या अपनी संस्कृति छोड़ दें? हमारा तो इतिहास क्षत्रियों का रहा है, क्षत्रियाणियों का रहा है। अगर मैं अपनी लड़की को ऐसी शिक्षा दे रही हूँ तो आपको तो गर्व होना चाहिए। अगर ऐसी लड़कियाँ सब हो गई तो इसमें तो और अच्छी बात है, अपना देश मजबूत होगा। लेकिन जो प्रिंसिपल कह रही थी, उन प्रिंसिपल का ही वो साथ दे रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तुम्हारा त्रिपुंड बचा लेगा, तो पुलिस वाले कह रहे जवाब दो इस चीज़ का। तो मैंने कहा अच्छा, प्रिंसिपल का कहना ये है कि क्या आपकी बेटी को आपका त्रिपुंड बचा लेगा जी, कल को अगर कोई घटना हो जाती है? जी प्रिंसिपल का कहना जी। फिर मैंने कहा जी मैं इस कारण से अपना धर्म थोड़ी या अपनी संस्कृति थोड़ी छोड़ दूंगी। मैंने कहा जी ऐसा तो मैं नहीं करूंगी, मौत तो आनी है, आज नहीं तो कल, वो तो निश्चित है कि तो कड़वा सच है, मौत तो एक दिन आनी है। मैंने कहा कि वैसे तो इस माँ को 21 तोहफों की सलामी देनी चाहिए। इतने साहस के साथ अगर कोई माँ टीवी पर ऐसी बात कर रही है और जहां 25 पुलिस वालों के सामने भी वो अपनी बात पर अड़ी है, और जिसकी 17 वर्ष की बेटी भी अपने त्रिपुंड और अपने धर्म परंपरा पर अड़ी हुई है, इनको लव जिहाद का कोई शिकार नहीं बना सकता। जिहादियों का जिहादी भी आ जाए तो भी नहीं बना सकता। लेकिन कितना मुश्किल है अपना धर्म का पालन करना, आप सोच सकते हैं। 25 पुलिस वाले एक मां से कागज पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं। कितने में बिक गए थे जरा पूछना चाहिए। बंगाल में और केरला में, कश्मीर में क्या होगा, पाकिस्तान और बंगाल की तो, बांग्लादेश की तो बात ही छोड़िए। ये मेरठ की बात है। ऐसी मां ही ऐसी बच्चियों को जन्म दे सकती है। मैं हमेशा कहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए तो फिर जीजा माता चाहिए। मां ही ऐसे संस्कार देकर अपने बच्चों को मजबूत बना सकती है, और इस मां ने यह काम किया है। मैं इनको अवश्य मिलना चाहूंगा और इस बेटी को भी मिलना चाहूंगा। रजत हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ। रजत, क्या अपडेट है इसमें? बड़े शर्म की बात है कि अब तक इस मामले में कोई अच्छा अपडेट बताने के लिए मेरे पास अब तक नहीं है। इस पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना स्कूल प्रशासन के ऊपर कोई कार्रवाई अब तक हुई है, ना ही उस बच्ची के नाम को वापस स्कूल में जोड़ने को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। मतलब ये बच्ची का नाम इस वक्त भी निकाला हुआ है? बिल्कुल, स्कूल से बच्ची का नाम काटा जा चुका है और उसको इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि वो स्कूल में आए, उसके परिजन स्कूल में आए और कागज पर लिख कर दें कि हम अपनी बच्ची को इस स्कूल से निकाल रहे हैं और अपनी टीसी स्कूल से लेकर जाएं। फिलहाल अब हम लोग कुल मिलाकर इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने को लेकर अपनी जो गतिविधियां हैं वो चालू रखे हैं। कल के दिन संभवतः इस पे एक अच्छा अपडेट हमको मिलेगा भी, स्कूल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई हो, इसको लेकर हमारे प्रयास जारी हैं। और साथ ही साथ प्रिंसिपल के ऊपर, इस पूरे मामले में प्रिंसिपल की भूमिका बेहद संदिग्ध रही है, क्योंकि प्रिंसिपल ने कैमरे के सामने इस बात को कबूला कि हाँ, मैंने इस बच्ची का नाम सिर्फ इस बात के लिए काटा कि वो माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला पहनती है। और इसके आगे बढ़ते बढ़ते वो ये तक कह गई कि रुद्राक्ष और त्रिपुंड की तुलना वो हिजाब से कर रही थी। हिजाब पहनने के कारण जिस तरीके से विवाद होता है, ठीक उसी तरीके का विवाद त्रिपुंड और रुद्राक्ष के कारण भी हो सकता है। वो बिल्कुल, और ये बहुत आपत्तिजनक है और वहां के पुलिस वालों पर भी इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश प्रशासन और खास करके मेरठ के प्रशासन को कहता हूं, अगर सोमवार को इस लड़की के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम चलो मेरठ का नारा देंगे। और त्रिपुंड लगाने के कारण किसी लड़की को स्कूल से निकाला जा रहा है, उसकी मां पर, परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है, और उस दबाव बनाने में उत्तर प्रदेश पुलिस भी अगर है तो उनके खिलाफ भी आंदोलन होगा। ये फिर नारा देने के बाद कितने लोग आएंगे, क्या होगा, उसकी जिम्मेवारी मेरठ प्रशासन की रहेगी। इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए।